जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत आपका टीचर्स अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे। देखिए, हरियाणा ने हरियाणा बोर्ड ने अपनी एचटेट के लिए जो सारी बातें हैं वो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज़ कर दी है। और अगर इसके आधार पे देखा जाए, आप इसे उसकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, तो 30 तारीख से इसके जो है वो फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम टू स्टार्ट ऑन 30 अक्टूबर। 10 नवंबर तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 11-12 नवंबर को इसमें जो भी आपने करेक्शन करना है उसके लिए ये ओपन रहेगा। और 24 तारीख से यानी 24 नवंबर से ये आपके एडमिट कार्ड क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। परीक्षा आपको पता है दिसंबर के पहले हफ्ते में आपकी परीक्षा है। ठीक है। अब अगर इसमें हम एलिजिबिलिटी पे बात कर लें, तो एलिजिबिलिटी में इन्होंने जो है वो कुछ कुछ बातें कही हैं, जो कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए इनका कहना है कि न्यूनतम 50% आपको अंक चाहिए। न्यूनतम 50% अंकों के साथ वरिष्ठ माध्यमिक और एनसीटीई विनियम 2007 के अनुसार, जो कि 31 अगस्त 2009 की अधिसूचना का है, मौलिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा हो, चाहे वो किसी भी नाम से होता हो, या 2 वर्षीय डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में शामिल हो। इसका मतलब अगर आप कोई भी डिप्लोमा कर रहे हैं और आप उसके लास्ट ईयर में हैं, अपीयरिंग में आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और आपका 12th में कितना होना चाहिए? 50% होना चाहिए। ठीक, तो 50% आवश्यक है। फिर कह रहा है कि 45% अंकों के साथ आपका 12th हो। एनसीटी विनियमन 2007 के अनुसार शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा हो, या फिर आप उसका किसमें हो, अंतिम वर्ष में हो। तो 45% अंकों के साथ अगर आपका ये वाला लागू होता है, इसको इंग्लिश में भी समझ लीजिएगा, इसको इंग्लिश में भी समझ लीजिएगा एलिजिबिलिटी को। ठीक है, ये रही प्राइमरी टीचर वाली। तो प्राइमरी टीचर में कह रहा सीनियर सेकेंडरी या इसके इक्विवेलेंट 50% मार्क्स होना चाहिए, या फिर आपका 45% मार्क्स और पास्ट अपीयरिंग इन फाइनल ईयर और 2 ईयर का डिप्लोमा एनसीटी जो रेगुलेशंस है 2002 की, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक। दूसरा ये कह रहे हैं कि आपका सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए एटलीस्ट 50% मार्क्स, और आपने बीएलएड कर रखा हो। तो सिंपल भाषा में समझिएगा, 12th प्लस डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप डिप्लोमा के अपीयरिंग ईयर में हैं तो भी चल जाएगा। 12th आपका 50% है, या फिर जो एनसीटी वाला रेगुलेशन दिया हुआ है उसमें 45% है, तो भी काम हो जाएगा। साथ ही साथ सीनियर सेकेंडरी में 50%, और आपने बीएलएड कर रखी है या उसके अपीयरिंग ईयर में है तो भी आपका, सॉरी अपीयरिंग कह रहा हूँ, फाइनल ईयर में है तो भी आप अपीयर हो सकते हैं। और सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड और अपीयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, जिसे हम डीएड कहते हैं। और या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, पास्ड और अपीयरिंग ईयर इन फाइनल ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक। मैट्रिक विद हिंदी, संस्कृत और सीनियर सेकेंडरी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी आपने अपने किसी भी समय में आपने क्या करना होना चाहिए, हिंदी पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है। और इसी में यहां पर कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था 18 अगस्त का, उसके अंदर ये चीज समझनी होगी कि if the minimum qualifying marks are 50% for general category, then the qualifying marks of SC, BC, differently abled candidates as the case may shall be 47.5, 50 less 5% of 50, similarity minimum qualification, यानी अगर आप किसी भी ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिसमें ये सारी चीजें आती हैं, तो आपको प्रतिशत में थोड़ी क्या मिल सकती है, छूट मिल सकती है। इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अलग अलग कैटेगरीज के लिए इसके अंदर छूट दी गई है। ठीक है। और वहीं अगर 6 से 8 तक के लिए किया जाए और उसमें टीजीटी के लिए बोला जाए, तो टीजीटी सामाजिक अध्ययन में कह रहा है कि आपका सामाजिक विज्ञान शिक्षण विषय के रूप में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक डिग्री हो। ठीक। यानी आपके ग्रेजुएशन में कितने होने चाहिए? 50% होने चाहिए। ठीक। और दूसरा कह रहा है कि आपने बीएड किया हो और आपका ग्रेजुएशन हो, तो ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड है या कोई डिप्लोमा है या बीटीसी है, तो भी आप 6 to 8th लेवल के लिए या टीजीटी लेवल के लिए भर सकते हैं। और बीएड है
और आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप वैसे ही भर सकते हैं। ऐसे ही ये सारी प्रक्रिया इसके अंदर दे रखी है। जो भी आपका सब्जेक्ट हो आप इसे पढ़ लीजिएगा। जैसे आपका साइंस है तो आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी बातें इसमें दे रखी हैं। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक। दिसंबर के पहले वीक में इसका एग्ज़ाम है, तो लगभग 1 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है। एग्ज़ाम पैटर्न सब आपको पहले से पता है, अगर नहीं पता है तो मैं एक बार बता देता हूँ। 150 नंबर का पेपर होगा जिसमें आपको कुछ कुछ चीज़ें पढ़नी होंगी, जैसे सीडीपी पढ़ना होगा, हरियाणा का आपको जीके पढ़ना होगा, थोड़ी सी मैथ्स पढ़नी होगी और अपना सब्जेक्ट पढ़ना होगा, ठीक। अगर आप पीआरटी के लिए हैं 1 से 5 के लेवल के लिए हैं तो उसमें आपको ईवीएस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जिस भी सब्जेक्ट से आप दे रहे हैं एटलीस्ट उनके बारे में तो ज़रूर से पढ़िएगा। जिस भी सब्जेक्ट से आप दे रहे हैं एटलीस्ट उनके बारे में तो ज़रूर से पढ़िएगा। यहाँ आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, चाहे वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का हो, चाहे वो आपका लैंग्वेज के लिए सिलेबस हो, पेडागोजिकल डेवलपमेंट क्वेश्चन के लिए हो, इंग्लिश या फिर सेकंड लैंग्वेज जिसकी भी बात की जाए, या फिर अगर आपका सिलेबस जनरल स्टडीज़ का है उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा, सारे टॉपिक दिए हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टॉपिक दिया है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक में मैथमेटिक्स के बारे में बताया गया है, इन्वायरमेंटल स्टडी के बारे में बताया गया है, ठीक है। और कहा जा रहा है कि सेकेंडरी लेवल से ज़्यादा टफ नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको इस बुलेटिन में मिल जाएंगी। तो ये इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। जो लोग भी हरियाणा टेट की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, या अगर आप अभी तक पढ़ रहे थे तो उसे और बेहतर तरीके से करना स्टार्ट कर दीजिए। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।